टाइप्स ऑफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। जैसा भी मैंने बताया कि जो डेटा स्टोर होता है, आउटपुट आता है, वो किस में स्टोर होता है? सिलेक्ट वाली क्वेरीज का रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट क्या है? एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर कई मेथड्स हैं, जैसे नेक्स्ट मेथड, प्रीवियस मेथड, है ना, ये सब बताती है कि कितनी रोज हैं, ठीक है। तो पहला है बेस्ड ऑन दी ओवर कर्सर। कर्सर मींस ये माउस का कर्सर नहीं, कहां गया ये जो है ना, ये नेक्स्ट, ये है कर्सर। ये चेक करता है कि जो डेटा हमारे पास आया है रो है कि नहीं है, ये कर्सर के बेस पे चेक होता है, ठीक है। यदि 5 रिकॉर्ड आए हैं, 5 रिकॉर्ड आए हुए हैं, 3 मान लो, ये कर्सर पहले चेक करेगा कि फर्स्ट रो का रिकॉर्ड है कि नहीं। उसको मतलब नहीं है कि क्या है, बस कुछ वैल्यू होनी चाहिए। यदि वैल्यू है तो rs डॉट नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करेगी? ये मेथड रिटर्न करेगी ट्रू। यदि ये ट्रू है, यदि ट्रू रिटर्न करेगी तो अंदर आ जाएगा। यही होता है ना, इफ हो या फॉर हो या वाइल हो, कुछ भी हो, इनसाइड अ, क्या ये ब्रेसेस, ब्रैकेट के अंदर कैसे आते हैं? जब कंडीशन ट्रू होती है। और ये मेथड का काम क्या है? सिर्फ चेक करना कि रो है कि नहीं। यदि है तो ट्रू प्रिंट करे, फिर उसके बाद आगे नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, सीधे चेक करेगा रो है कि नहीं है तो ट्रू, फिर उसके बाद इधर आ गया, है ना, ऐसे चेक करेगा। तो ये होता है कर्सर, ठीक है। नॉन स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। In non-scrollable result set object, the cursor is moved only in one direction, which means cursor moves from top to bottom. ये पढ़ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो था नॉन स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट। उसमें उसमें क्या होता था? सिर्फ एक ही मेथड होती, डेटा को, जो भी डेटा आया हुआ है टेबल से, हमारे पास जो भी आया है वो स्टोर हुआ है रिजल्ट सेट में। ये तो क्लियर है ना? अब रिजल्ट सेट में स्टोर हुआ है तो उस डेटा को चेक करने का, प्रिंट करने का एक ही तरीका है, वो भी नेक्स्ट मेथड। मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम उसको चेक कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो कहलाता है नॉन स्क्रोलेबल। मतलब डेटा है, एक ही प्रोसेस से उसको चेक करेंगे, वो प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट करके चेक करेंगे, डेटा है मांगे प्रिंट करो, बस। या कि इसमें ये मेथड, जो भी डेटा आया वो आरएस में स्टोर हुआ, आरएस में स्टोर हुआ, ये करेंगे, नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे, नेक्स्ट मेथड को कॉल किए, ये बताता गया कि वैल्यू है, इस तरह करके वो वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन रो को आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यही तरीका अपन तक अभी तक यूज कर रहे थे, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रोग्राम देखोगे सारे यही थे, यहां तक कि कल वाला भी देख लोगे तो कल में भी हमने यही यूज किया, ठीक है। ये कहलाता नॉन स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट। मतलब इसमें हमको, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके चेक करें, है ना, कि कोई और तरीके से चेक करें। तो वो कहलाता, जब एक ही ऑप्शन होता है तब उसको बोलते हैं नॉन स्क्रोलेबल, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस वो चेक करता है। अब आता है दूसरा, जिसको अभी तक अपन यूज नहीं किए। दूसरा क्या है? स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट ये रहा। इसमें क्या होता है? स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट ये भी कुछ नहीं है, बस काम वही है, डेटा आएगा, स्टोर होगा, बट हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाके हम उस डेटा को चेक कर सकते हैं। मतलब कि रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आज क्लास बढ़िया जा रही है, ठीक है, आज मन से बता रहा हूँ, चलो। हाँ, इसीलिए टाइम से आया करो सीधा।
हाँ, वो जो नेक्स्ट मेथड है सिर्फ चेक किया, रो है, आगे जाता ही नहीं, बस ट्रू करके आगे बढ़ गया, फिर आगे आया, ऐसे करके। नेक्स्ट मेथड का काम है सिर्फ रो बस चेक करना, रो है कि नहीं है, इतना काम है उसका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेथड क्या करती, यहाँ पे चेक की, फिर टॉप से बॉटम बोला ना, उसमें अभी लिखा तो है, कहाँ गया, ये टॉप टू बॉटम है ना। जैसे मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट नेम कॉमा एज, ठीक है, ये एक टेबल है मेरे पास, ठीक है, इसमें क्या है, नेम और एज मैंने प्रिंट किया, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट सेट इंटरफेस का यूज करूंगा और नेक्स्ट मेथड को कॉल करूंगा तो क्या होगा, सेम नेम आएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर इस तरह करके नेम आते जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे, सेम फ्लो में। ऐसा नहीं कि इसमें पहला प्रभात है तो दूसरा उसमें कुछ और आएगा, ठीक है। तो नॉन स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट क्या करता है, पूरे डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर वन बाई वन टेबल के फॉर्म में डेटा को प्रिंट करता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम ऑर्डर में, ठीक है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि हम डायरेक्ट हमको ये वाला चाहिए हो, डायरेक्ट आकाश प्रिंट कराना हो तो ऑप्शन नहीं है, या कि हम चाह रहे हैं कि नीचे से ऐसे प्रिंट कराएं तो भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन उसमें नहीं है। एक ऑप्शन है वो क्या है, पूरा डेटा आ जाएगा, उस डेटा को प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक ही ऑप्शन था वो क्या कहलाता है, नॉन स्क्रोलेबल, और जिसमें हमको ऑप्शन मिल जाते हैं वो क्या कहलाता है, स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर, ऑनलाइन। यस सर। सर समझ में आया स्क्रॉलेबल होगा हमें सभी, यूज नहीं करना कहीं? करना है, दोनों आप जान लें, जब कभी जरूरत ऐसे पड़ता है कि हमको सिर्फ पूरे टेबल में से इस नंबर के रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, मतलब कि हमको नाम नहीं पता, ठीक है, बस इतना पता कि तीसरे नंबर पे जो भी है, बहुत सारी तो क्वेरी होती है, ऑर्डर बाई कर दिए, मान लो ऑर्डर बाई लगा दिए, ठीक है, तो ऑर्डर लगा दिए तो क्या हो गया कि एक सीक्वेंस में आ गई, जिसकी एज सबसे कम हुई सबसे ऊपर, फिर सबसे उससे ज्यादा वाली दूसरे नंबर पे, सपोज करो ऐसे मैंने ऑर्डर बाई लगा दिया एज पे, तो क्या हो गया, सबसे कम एज वाला सबसे ऊपर, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो अब मैंने क्वेरी दिया कि जो तीसरे नंबर पे है उसको प्रिंट करो, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो भी है उसको प्रिंट करो। तो उसके लिए या तो क्वेरी लंबी चौड़ी लिखो, ठीक है, तीसरा नंबर का रिकॉर्ड निकालने के लिए ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट लिख दें कि वेयर एज इक्वल टू 3, ठीक है, उसके लिए क्वेरी जो लिखे होंगे तो उनको पता होगा कि लंबी चौड़ी रहती, ठीक है, डेटाबेस का अच्छा नॉलेज चाहिए। तो वही चीज इधर से कर सकते हैं कि इसमें स्क्रोल लेवल में हमको ज्यादा फंक्शनलिटी मिल जाती है, ठीक है, पहले किस ऑर्डर में प्रिंट करना है वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट किस नंबर का रिकॉर्ड प्रिंट करना वो भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एडिशनल हमको मिल जाती है स्क्रोल लेवल में, ठीक है। और नॉन स्क्रोल लेवल में बाय डिफॉल्ट एक ही चीज रहता है, डेटा आपको प्रिंट हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये रिजल्ट सेट का टाइप है। इसमें क्या होता है, जैसे दो तरीके से क्वेरी लिखते हैं, स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट में सिलेक्टिव क्वेरीज, रिजल्ट सेट किसका रिटर्न टाइप है, किस टाइप की क्वेरीज का, एग्जीक्यूट क्वेरी का। और एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कब यूज करते हैं, जब भी हमको सिलेक्ट क्वेरीज लिखना होता है, बताया हूं ना, दो मेथड है, एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट कब यूज करते हैं, जब नॉन नॉन सिलेक्ट सिलेक्ट। क्वेरीज, और एग्जीक्यूट क्वेरी कब यूज करते हैं, जब सिलेक्टिव वैल्यू क्वेरी होती है। तो इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, रिजल्ट सेट, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिजल्ट सेट। तो यूज कौन सी क्वेरी करेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है, यानी कि सिलेक्टिव क्वेरी।
इसमें तो डाउट नहीं ना, इंसर्ट अपडेट वाली क्यों नहीं यूज करेंगे। चलो, तो जब स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करेंगे, सेम चीज को दो तरीके से कर सकते हैं, स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके भी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का भी यूज करके। तो जब स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करेंगे तब हम टाइप बताएंगे और मोड बताएंगे। बताता हूं अभी टाइप और मोड क्या है। और जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे डायरेक्ट एक ही बार में क्वेरी लिख देते हैं ना। अरे ये देखो इधर, स्टेटमेंट stm इक्वल टू कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट करते हैं, स्टेटमेंट पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट सेट rs इक्वल टू, यहां पे क्वेरी लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं। ये कब, ये प्रोसीजर कब फॉलो करते हैं, जब हम स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते तो वो वहां पे क्रिएट स्टेटमेंट आएगा ना शायद। हैं। ठीक है, माई मिस्टेक। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, जब स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं। जब प्रिपेयर्ड का यूज करते हैं तो दो लाइन में नहीं लिखना पड़ता। ऐसे ही थे ना, यही है। तो क्या क्वेरी लिखे हो, यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं, उसके बाद ps डॉट मतलब कहने का ये है कि जब क्या हो गया, जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं तब एक ही लाइन में क्वेरी लिख देते हैं, और जब स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं तब पहली लाइन में सिर्फ क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं और दूसरी लाइन में क्वेरी लिखते हैं। ठीक है ना। प्रीफेब स्टेटमेंट ही आएगा, ये कॉलेबल में था कॉल तो। लोग क्वेरी में परेशान हो, जो बता रहा हूं वो नहीं सुन रहे हो। ठीक है, अब वैसे भी कंट्रोल स्पेस दबा दोगे तो आ जाता है ना, तो बस उत्तर जानो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जब यूज करते हैं तो क्या होता है, एक ही लाइन पे क्वेरी लिखते हैं, और जब स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं तो पहली लाइन पे सिर्फ क्रिएट स्टेटमेंट और दूसरी लाइन में क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, एक बार अटेंडेंस ले ले तुम लोग, फिर उसके बाद प्रोग्राम अभी कौन कौन है। सौरभ है, प्रियंका, अनुप्रिया, नुपुर नहीं है, आफ्ताब, जतिन, खुशी, दीपाली, प्रेरणा, संजय, अंकित। अंकित कौन है, शिवम सिंह, शिवम सिंह मयंक त्यागी दूसरे बैच में आता, रवि प्रकाश, शिवम कश्यप, कुमकुम, सूर्य प्रकाश, सुधीर, रोहित राव, अरविंद, आयुष। आयुष कौन है, आयुष अभी दिखा था, रोहित राव, अरविंद, आयुष, अलका, दीपक। दीपक कौन है, इसमें से कौन बचा अभी, चलो मेरा काट दिया, हाँ ये लो, तो टाइम से आया था इसीलिए। कहाँ गया,
चलो, तो इसको प्रिपेयर स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं और नॉर्मल स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने दोनों लिख रखे हैं। अब ये है टाइप। यहां पे क्वेरी क्या है? क्वेरी एस मींस स्टैटिक क्वेरी। टाइप, टाइप ये बताता है कि हमको वो जो डेटा होगा, जैसे अभी तक उसमें फॉरवर्ड ओनली मिलता था, ठीक है ना, फॉरवर्ड ओनली मिलता था, तो इसमें हमको हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, या तो फॉरवर्ड, या तो स्क्रोल इनसेंसिटिव, और दूसरा सेंसिटिव। तीन ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप नाम इंटर करें या कि वैल्यू इंटर करें, नाम इंटर करें या वैल्यू इंटर करें। इनका यूज करके हम किसी भी डायरेक्शन में डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मोड। दो मोड मिलते हैं यहां पे जो मोड प्रिंट करेंगे। दो मोड कैसे? दो मोड ऐसे कि रीड ओनली और अपडेटेबल। ये दोनों क्या है? जो डेटा आएगा उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वो है क्या आएगा रीड ओनली के अंदर। अपडेटेबल में क्या होता है? वहां से डेटा आया, हमारे पास ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ, अब हमने उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो वो किसके अंदर आएगा? अपडेटेबल के अंदर आएगा। तो या तो नाम यूज करें या कि फिर नंबर यूज करें। ठीक है, यहां भी वही है। ये कुछ मेथड्स हैं, ये सारी में बाय डिफॉल्ट नॉन स्क्रोल लेवल में कौन सी मेथड है? नेक्स्ट। बट इसमें क्या है? अलग अलग मेथड मिल जाती है। ठीक है ना, जैसे आफ्टर लास्ट, ये कहां पहुंचाएगा कर्सर को? कर्सर मीन जो चेक करता है सबसे लास्ट में। बिफोर फर्स्ट, ये कहां ले जाएगा? सबसे स्टार्टिंग में। प्रीवियस, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट डायरेक्शन में जाके चेक करता है, तो प्रीवियस मेथड क्या करेगा? पीछे चेक करेगा। जैसे मान लो हमने क्या यूज कर दिया? हमने यूज किया लास्ट, ठीक है, लास्ट पे ले गए, अब उसको प्रीवियस कर दिए, तो पीछे से डेटा को प्रिंट करता हुआ आएगा ना, उस तरह। फर्स्ट, फर्स्ट कर्सर पे ले जाएगा, और लास्ट 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 रो पे ले जाएगा डायरेक्ट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मींस डायरेक्ट, जो मैं बताया था थर्ड नंबर रो पे। अब थर्ड नंबर रो पे क्या उसका नाम है, क्या उसका एज, हमको नहीं पता, तो उस कंडीशन में एब्सोल्यूट डायरेक्ट हमको थर्ड रो पे ले जाएगा। जो भी हमारे पास डेटा आया है थर्ड नंबर पे जो भी होगा उस पे ले जाएगा कौन? एब्सोल्यूट मेथड। रिलेटिव, ये क्या करता है कि जैसे एक बार हमने निकाल लिया, एब्सोल्यूट का यूज किया, हमने यूज किया 3, तो एब्सोल्यूट 3 पे किया तो क्या आया? सत्यजीत आया। ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ गया सत्यजीत। अब हमको आगे की वैल्यू प्रिंट चाहिए, तो रिलेटिव +1 करेंगे। अगर रिलेटिव +1 में करेंगे, रिलेटिव मेथड का यूज करेंगे, तो ये क्या करेगा? +1 करेंगे तो आकाश, -1 करेंगे तो आकर्षिता। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो फिक्स वैल्यू रहती है उससे ऊपर नीचे डेटा को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रोग्राम इसमें ऐड है। चलो, मीटिंग क्लोज हो गई क्या? चल रही है अभी? चलो, JDBC 13 रिजल्ट सेट टाइप। क्या करने वाले समझ में आ गया ना? डेटा को प्रिंट ही करेंगे बट अलग अलग फॉर्मेट में। जो अभी तक यूज कर रहे थे उसको भी दिखा देंगे कि उसमें एरर आता है कि नहीं आता है।
क्लास कब शुरू हुई थी, कितने बजे? ठीक है, शुरू हो जाओ सौरभ, स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या किया यहाँ पे हमने? कुछ भी तो नहीं किया, कनेक्शन और स्कैनर क्लास, बस। ठीक है, तो पहले यूज करते हैं किसको? स्टेटमेंट को। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट जब यूज करेंगे तो जब हम नॉन स्क्रोलेबल यूज करेंगे, एक बार नॉर्मल देख लो, रिजल्ट सेट rs इक्वल टू ftm डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। select asterisk from